हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। यहाँ दोस्तों खिलाफत मूवमेंट बेसिकली आफ्टर द कमिंग ऑफ गांधी जी इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स उभर कर सामने आ रहे थे। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट खिलाफत मूवमेंट है विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा बैकग्राउंड की तरफ ध्यान देंगे एंड देन इसके कॉजेस की तरफ बात करेंगे एंड देन गांधी जी का जो स्टैंड होता है लेटर ऑन टू मर्ज दिस खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्रोग्राम की तरफ बात करेंगे एंड देन इम्पोर्टेंस की तरफ बात करेंगे एंड फाइनली इसके क्रिटिसिज्म की तरफ हम लोग बात करेंगे, राइट। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो विद इट्स बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन। खिलाफत मूवमेंट बता दे रहा हूँ दोस्तों कि खिलाफत मूवमेंट ये बेसिकली 1919 में लॉन्च किया जाता है, लेकिन बाय द टाइम 1920 में इसको मर्ज कर दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। लेकिन खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा रीजन यही है कि लाइक वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, वहां पर दो अलग अलग पावर शामिल थी, अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर, राइट। एक्सिस पावर में तुर्की भी शामिल था जर्मनी के साथ, तो कहीं ना कहीं जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड तुर्की को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। उसको तुर्की को भी कॉम्पेंसेट करने के बारे में क्लियर किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो तुर्की को बाय द टाइम वहां पर जो उसके मेन वहां के जो खलीफा होते हैं कमाल पाशा, उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता है, उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है, डी थ्रोन कर दिया जाता है उनको एंड देन उनके बहुत सारे टेरिटरीज पर भी कब्जा कर लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था। इसके वजह से मुस्लिम्स हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो लोहा गर्म था, मार दो हथौड़ा, ये एक सिचुएशन उभर कर सामने आया था। गांधी जी को समझ में आया कि ये एक अच्छा सिचुएशन है, मुस्लिम्स एंड दूसरे कम्युनिटी का सिंपैथी अपनी तरफ लेना और एक ऑल इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस तरीके से बाद में होता है। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। इंट्रोडक्शन में देखते हैं दोस्तों कि खिलाफत मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, राइट। सो ये मूवमेंट एक नए स्ट्रगल को लेकर आता है। This movement may be called a phase of preparation of the non-cooperation movement that was initiated by Gandhi ji. So इस movement के जरिया it became easier to establish Hindu-Muslim unity within a short time, and being connected with non-cooperation, it created a widespread mass upheaval in India. डॉक्टर बिपान चंद्र जो कि एक important renowned historian है, वो ऑब्जर्व करते हैं that a new stream came into the nationalist movement with the खिलाफत movement. अब इसके कॉजेस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। तो तुर्की जो कि वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ था एज एन एली ऑफ जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन एंड हर एलाइज, ये बात जानते हैं हम लोग। सो ये कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देता है, बट सुल्तान ऑफ तुर्की वाज द कैलिफ एट दैट टाइम और रिलीजियस हेड ऑफ द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। सो इंडियन मुस्लिम्स had natural sympathy with him. On the other hand, as Indian subjects, they owed allegiance to the British throne. ये भी था क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी नफरत करते थे, हालांकि तुर्की शामिल हुआ था लेकिन फिर भी ब्रिटिश से इंडियंस को नफरत थी, राइट। सो ये एक अच्छा मौका मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज करती है इस डिफिकल्टी को ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स एंड इन ऑर्डर टू एनलिस्ट देयर सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर gave them assurance and of sympathetic treatment of Turkey at the end of the war, right? So ये जो प्रॉमिस थी रखी नहीं गई और अपने बात पर टिके नहीं रहे। तो ट्रीटी ऑफ सेवियर्स जो होता है, ट्रीटी ऑफ सेवियर्स 10 अगस्त 1920, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में बहुत सारे ट्रीटीज होते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइस, ट्रीटी ऑफ सेवियर्स, बहुत सारे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड बहुत सारे वाशिंगटन ट्रीटीज होती है वगैरह वगैरह। उनमें से एक थी, ये कंक्लूड की जाती है एट द एंड ऑफ द वॉर, जो प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान को कहीं ना कहीं खत्म कर देती है, उसको डिथ्रोन कर देती है। एशियाटिक पोर्शन जो था टर्किश एम्पायर का was passed under the control of England and France as mandates, right? So even in the remaining dominion of the Sultan was not allowed to exercise real authority, as a high commission appointed by the allied powers ruled the country in his name. So the Muslims जो थे, इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, were highly aggrieved at this betrayal, इस धोखे को लेकर, एंड उन्होंने फाइनली एक मूवमेंट को लॉन्च कर दिया टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट
और ताकि पावर एंड प्रेस्टीज, सुल्तान की जो पावर एंड प्रेस्टीज थी उसको दोबारा रिवाइव किया जा सके। तो ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। जो इनके अहम लीडर्स थे, लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं इनको हम लोग। मौलाना अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान were ongoing the prominent leaders of this movement, right? वेल यहाँ पर अब गांधी जी का स्टैंड भी आता है। गांधी जी वो पर्सनालिटी है इंडियन सबका नाउ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में जिन्होंने कंसेक्यूटिव तीन सत्याग्रह मूवमेंट्स में कामयाबी हासिल की। देन रॉलेट सत्याग्रह भी चलाया गया और उनको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। बाद में वो जब वापस आते हैं निकल कर तो एक ऑल इंडिया मूवमेंट के बारे में दोबारा सोचते हैं। उनके वर्ड्स में गांधी जी के वर्ड्स के हिसाब से सच एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द यूनाइटिंग हिंदूज एंड मोहम्मडन्स वुड नॉट अराइज इन 100 years। तो ये उनको क्लियर हो गया था कि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, हिंदू मुस्लिम को मिलाने का इससे अच्छा मौका, जोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से गांधी जी वॉज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने सोचा कि एक खिलाफत मूवमेंट को एंड अनकोऑपरेशन मूवमेंट को अगर मर्ज कर दिया जाए एक साथ, तो ब्रिटिश पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल वाली, जिन्होंने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल में यूज किया, लेटर ऑन 1909 के रिफॉर्म मूवमेंट में, 1919 के मॉन्टेक-चेमरसन रिफॉर्म एक्ट में भी यूज किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को, वो फेल हो जाएगी। और किसी तरीके से ब्रिटिश को कंबाइंड प्रेशर जब मिलेगा तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमारे जो डिमांड है, इंडियंस की जो डिमांड थी स्वराज के बारे में, जो एक थॉट था, उसको कंसीडर किया जाएगा, राइट। सो ये दीज कंसिडरेशंस लेड गांधी जी टू स्पॉज द कॉज ऑफ द खिलाफत। 24th of November 1919 he presided over the All India Khilafat Conference जो कि दिल्ली में हेल्ड की गई थी। He wrote to the Viceroy stressing the need of a just settlement of the खिलाफत question, ताकि उनके क्वेश्चंस को सुना जाए खिलाफत के। गांधी जी ने प्रिपेयर किया टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत डिमांड्स। जून 1920 खिलाफत कमेटी डिक्लेयर करती है इट्स नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम व्हिच इंक्लूडेड अमंग अदर किंग्स surrender of titles and honorary offices, resignation from police and army, and stopping payment of land tax. So the Khilafat movement started with a country wide hartal on 1st August 1920. गांधी जी इनॉग्रेट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बाय रिटर्निंग हिज कैसर हिंद। कैसर हिंद, जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को एक टाइटल मिला था, वो इसको जो है रिटर्न कर देते हैं। कैसर हिंद का मेडल वो गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं। द स्पेशल कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड होती है 1920 सितंबर में, दैट अप्रूव्ड गांधीजी's प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सपोर्टेड द खिलाफत कॉज। जूडिथ ब्राउन जो एक इंपॉर्टेंट रिनाउंड स्टोरियन है, गांधी जी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने लिखा है कि गांधी जी मेड द सिचुएशन फेवरेबल फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय टैगिंग द पंजाब इशू टू खिलाफत क्वेश्चन, फॉर विदाउट पंजाब इशू द हिंदू सपोर्ट फॉर द खिलाफत क्वेश्चन वुड नॉट हैव बीन अवेलेबल, राइट। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो खिलाफत मूवमेंट ये एक नया चैप्टर को ऐड करता है ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी देती है टू बिल्ड अ कंट्री वाइड मूवमेंट जॉइंटली विद द मुस्लिम्स। तो ये एक अच्छी बात थी। द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स केम क्लोजर आफ्टर 1857। नो सच यूनाइटेड मूवमेंट्स ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स वाज एवर सीन। ये भी बात ऑब्वियस थी। So long the Muslim community was loyal to the government. After a long time cracks were visible, यानी 1909 1919 में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से मुस्लिम्स को अलग कर दिया था, लेकिन काफी मुद्दत के बाद, काफी लंबे अरसे के बाद जो है इस टाइप की लॉयल्टी दिखने मिलती है और एक प्लेटफॉर्म में दोनों हिंदू मुस्लिम्स उभर कर सामने आते हैं, राइट। क्रिटिसिज्म के बारे में पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं, सो here we talk about criticism. हिस्टोरियंस ने एडवर्सली क्रिटिसाइज किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर इट्स डिसीजन टू कैरी ऑन जॉइंट मूवमेंट विद द खिलाफत कमेटी। तो यहाँ पर इस बैकग्राउंड में नेशनल कांग्रेस जो कि एक सेक्युलर पार्टी है, राइट, बाय सपोर्टिंग द रिलीजियस कॉज ऑफ द मुस्लिम्स, ये डेविएट करती है फ्रॉम द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म। दूसरा है कि खिलाफत क्वेश्चन वाज एंटायरली ऑन अफेयर ऑफ टर्की,
राइट। तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ हिंदुस्तान के फिर से। द कांग्रेस वुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व विद अ नॉन इंडियन अफेयर लाइक दिस। लेकिन कुछ और दूसरे जो स्कॉलर्स है वो बोलते हैं कि लाइक ये ब्रिटिश के खिलाफ थी तो जाहिर सी बात है हमारा भी इसमें फायदा होता, राइट। तो दोनों ही तरफ की बातें देखी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आरसी मजुमदार, द खिलाफतिस्ट could not give up their religious outlook. Turkey was their main concern, not India. So they wanted the security of the caliph and the Muslim holy places, right? So ये सब कुछ बातें थी, लेकिन in short अगर बात की जाए, so whatever the criticism are there, in spite of these criticisms, एक बात बहुत क्लियर है, वो ये है कि लाइक ब्रिटिश के खिलाफ एक मिलकर ये लोग खड़े हुए थे एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता देखी जा सकती थी, जो बहुत बड़ी मिसाल है, अनप्रेसिडेंटेड अपने आप में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।